अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। पिछले लेक्चर में हमने डिक्शनरी का इस्तेमाल सीखा था। उसमें अगर आपको याद हो, हमने प्रोनाउंसिएशन की या जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन थी उस पर एक हल्की सी नज़र डाली थी और मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन जो है वो हम इस प्रोनाउंसिएशन की से मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कभी कोई वर्ड जो है वो सुना नहीं, आप उसको डिक्शनरी में लोकेट करते हैं मगर आपने उसकी प्रोनाउंसिएशन कभी नहीं सुनी, तो आपको अगर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आती है या साउंड्स जो हैं आप उससे वाकिफ़ हैं, तो आप बड़ी आसानी से उस वर्ड को प्रोनाउंस कर सकते हैं बग़ैर किसी से सुने या किसी वॉइस ऑफ अमेरिका या इस टाइप की जो है या किसी भी टीचर से। आप बेशक आपने ना सुना हो मगर डिक्शनरी में पहली मर्तबा देखने के बाद आप उसकी प्रोनाउंसिएशन को भी जो है अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और प्रोनाउंस कर सकते हैं बिल्कुल करेक्ट एग्जैक्टली जिस तरह नेटिव स्पीकर्स जो है वो प्रोनाउंस करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जो है वो प्रोनाउंसिएशन की और जो साउंड्स हैं इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में जो साउंड्स हैं अल्फ़ाबेट्स के, उसे हम सीखने की कोशिश करते हैं ताकि आप जो है वो इन साउंड से बलद हो सकें, उनके सिंबल्स से बलद हो सकें। जब आप उनके सिंबल से बलद होंगे तो आप डिक्शनरी में बआसानी उस वर्ड को प्रोनाउंस कर सकेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। ये है फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। फोनेटिक सिंबल्स आप इसे कह सकते हैं। ये यहाँ पे जो दिए हुए हैं और यहाँ पे जो दिए हुए सिंबल्स, ये तमाम जो है फोनेटिक सिंबल्स हैं और हर सिंबल के जो है वो अपना एक साउंड है। मिसाल के तौर पे ये आपको पी नज़र आ रहा है, तो इसका साउंड भी जो है वो पा ही है, ठीक है। हम इसे कुछ इस तरह से पढ़ते हैं फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में। हम इसे पी बी टी डी इस तरह नहीं पढ़ते, बल्कि साउंड के ज़रिए जो है उसको हम सीखते हैं। जैसे प ब, ट ड, क ग, दैट इज च। जो आपको नजर आ रहा है टी और लॉन्ग एस, ये दोनों एक साथ लिखे जाते हैं और इसका जो साउंड है वो है च। फिर इसी तरह डी और जेड को जो है ये इंडिकेट करता है ज साउंड को, जैम। जैसे यहाँ पे जे की साउंड है, जे की, ठीक है। तो ये डी एंड जी जो है ये ज साउंड को जो है ये इंडिकेट करता है। फिर आता है फ, ठीक है। वी डू नॉट कॉल इट एफ, but we rather try to pronounce the sound of this symbol. That is f and that is v, ठीक है। That is the और ये that is th और ये द है, ठीक है। आपको यहाँ पे मिसालों से वाजे होगा, इनकी प्रोनाउंसिएशन आप समझ सकेंगे कि इसको हम थिन पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम दिन नहीं पढ़ते बल्कि थिन पढ़ते हैं और इसको हम दिस पढ़ते हैं। सो थ और द की प्रोनाउंसिएशन में बहुत फ़र्क है, ठीक है। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। स जो है थ, ये मतलब जब आपकी ज़बान की टिप आपके ऊपर के दांतों के साथ टच होती है और फिर आप जो है आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं या हवा निकालते हैं, तो स की जो है आवाज़ आपको जो है वो सुनाई देगी। इसी तरह नेक्स्ट फोनेटिक सिंबल इज स, ठीक है। स्मॉल एस, इसका साउंड है वो स है। इसी तरह स्मॉल जेड, ठीक है, या जी जिसे कहते हैं, इसका साउंड है ज, स ज एंड देन श। ये जो है ये श साउंड प्रोड्यूस करता है, लॉन्ग एस, इसे हम श कहते हैं। और ये जो ज है, ठीक है, स्मॉल जी, इसको ज पढ़ते हैं, यानी ज जो है प्रोनाउंस करते हैं इसे स ज श ज। इसको ह एंड देन म न एंड दिस वन इज इंग, इसे इंग जो है वो प्रोनाउंस किया जाता है। आप देख रहे हैं कि एन का जो वो है वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया है, ठीक है। ये इंग साउंड को जो है वो इंडिकेट करता है। इंग साउंड हम किस तरह निकालते हैं? द बैक ऑफ टंग, हमारी जो ज़बान का जो पिछला हिस्सा है उसे जब हम जो है अपने तालु उसके साथ
एल्वियोलर रिज के साथ जो है हम टच करते हैं तो इस तरह की आवाज जो है वो निकलती है, इंग, इंग। दिस वन इज ल, जो एल है, ये भी र साउंड जो है वो प्रोनाउंस करता है। दैट इज य, ये जो जे आपको नजर आ रहा है, ये य साउंड को जो है वो इंडिकेट करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। एंड दैट इज व, व। आप जो है जब आप अपनी लिप्स को राउंड करते हैं, ठीक है, गोल दायरे में लाते हैं और फिर जो है हवा निकालते हैं मुंह से, तो व साउंड जो है वो प्रोनाउंस होता है। इसके बिल्कुल बरअक्स व जो है, व उस वक्त प्रोनाउंस होता है जब आप अपना नीचे का होंठ जो है वो दांतों के साथ आप टच करते हैं तो उससे व की जो है वो साउंड निकलती है। तो ये आपने खास तौर पे ख्याल रखना है कि व और व को जो है मिक्स नहीं करना, ठीक है। व जो है वो लिप्स को हम राउंड करते हैं तब उसकी साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, और व की साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब हम निचले होंठ को ऊपर के दांतों के साथ जो है टच करते हैं और फिर हवा निकालते हैं बाहर, फिर जो है व साउंड प्रोड्यूस होती है। द नेक्स्ट, यहाँ पे जो है ये फिर वॉवल्स है। ये हमने जो पढ़े ये कॉन्सोनेंट्स थे, ठीक है, फोनेटिक्स के, और ये वॉवल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले लॉन्ग ई, जैसे कि एग्जाम्पल में सी, ये दो डॉट जिस वॉवल के साथ भी आपको नजर आए तो ये समझें कि ये लॉन्ग वॉवल है, ठीक है। सी, ई साउंड है, एंड दैट इज शॉर्ट आई साउंड, हैप्पी, जैसे ई साउंड। और ये जो साउंड है, ये आई जो है ये फिर उससे भी ज्यादा शॉर्ट साउंड है। सिट, जिस तरह सिट में जो है वो आई का साउंड बहुत ही शॉर्ट है, तो इसी तरह सिट में जो है ये आई आता है। और हैप्पी में जो आई है वो थोड़ा सा लॉन्ग है इसकी निस्बत, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ये ज्यादा लंबा जो है ई साउंड है, ये उससे जो है कम, और ये उससे भी ज्यादा कम। फिर आता है वॉवल ए, जिसे हम जैसे ई से जो है इंडिकेट किया गया है, दैट इज ए साउंड, ए, शॉर्ट ए। एंड दिस वन, ये जो आपको नजर आ रहा है ए और ई को मिला के जो लिखा हुआ है, ये भी एक सिंबल है जिसे बिग ए हम कह सकते हैं, ठीक है। ए, हैट, बैट, कैट, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स में जिसमें आप मुंह खोल के और ए को प्रोनाउंस करते हैं, इसमें ये फोनेटिक सिंबल यूज होता है। दैट इज ऑल्सो अ लॉन्ग ए, ठीक है। फादर, ठीक है। फ्लॉ, फादर, ठीक है। ये लॉन्ग जो है वो ए है। इसी तरह ये ओ साउंड को जो है ये डिनोट करता है, ओ साउंड है ये, गॉट, ठीक है, गॉट। और ये लॉन्ग ओ है, ये इसी का जो है लॉन्ग फॉर्म है। आपको नजर आ रहा है कि ये दो डॉट्स हैं इसके साथ, तो ये लॉन्ग ओ जो है वो पढ़ा जाता है, जैसे कि सॉ में सॉ, फ्लॉ। इसी तरह साउंड, ये पुट में आपको जो है वो नजर आएगा। पुट में लॉन्ग शॉर्ट जो है वो साउंड जो है वो हम कहते हैं। इसी तरह ये भी शॉर्ट साउंड है, मगर इसकी निस्बत थोड़ा सा शायद प्रोलॉन्ग है, एक्चुअल, ठीक है। यहाँ पे आप यू आपको नजर आ रहा है, एंड दैट इज लॉन्ग यू, ठीक है। टू, ठीक है, जैसे कि टू में आपको ये नजर आता है, या फ्लू, FLU, तो इसमें भी जो है लॉन्ग वॉवल इस्तेमाल होता है फ्लू में। फिर जो नेक्स्ट वॉवल है हमारा वो है कट साउंड, इसे कट साउंड कहा जाता है। जो इन्वर्टेड वी आपको नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कट साउंड। ये बहुत ही शॉर्ट साउंड है, इसी वजह से इसको कट कहा जाता है। जैसे कि कप में कप, बट, ठीक है, कप, बट, इसी तरह और कई अल्फाज हैं। फिर आता है लॉन्ग साउंड, ये असल में श्व साउंड का जो है ये लॉन्ग फॉर्म है, ठीक है। जैसे कि बर्ड लफ्ज में बर्ड में जो है आप ये वॉवल जो है वो इस्तेमाल करते हैं, बर्ड, फ्लर्ट, ठीक है, और कई इस तरह के बेशुमार अल्फाज हैं जिसमें ये लॉन्ग जो है वॉवल इस्तेमाल होता है। ये जो इन्वर्टेड ई आपको नजर आ रहा है, ये असल में श्व साउंड है, ठीक है, इसको श्व कहा जाता है।
और ये ए साउंड से जो है थोड़ा सा छोटा साउंड है, और ई जो साउंड है इससे कदर से थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि अ साउंड, नॉट ए। यहाँ पे तो ये ई जो है ये ए साउंड है, जो पेन में आपको जो है वो देखने को मिलेगा, मगर ये जो है उसे थोड़ा सा जो है बड़ा है, अ, दैट इज अबाउट, अ सिंपल अ, अबाउट। अनियन, प्याज हम जिसे कहते हैं, अमूमन हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, और ओनियन हम इसे कहते हैं, बट ये अनियन होता है जो श्वा साउंड से शुरू होता है। इसी तरह ओरिजिनल हम जिसे पढ़ते हैं लफ्ज को ओरिजिनल, दैट इज नॉट ओरिजिनल, दैट इज ओरिजिनल, ओरिजिनल, उसमें श्वा साउंड जो है वो यूज होता है शुरू में। अच्छा, ये तो हुए आपके वॉवल्स यहां तक। फिर इसके बाद जो है ये आपको जो दो वॉवल्स नजर आ रहे हैं, इनको डिफ्थोंग्स कहते हैं। डी आई आपको पता है, दो को कहते हैं, यानी दो वॉवल्स को मिला के जो साउंड होता है उसको हम डिफ्थोंग कहते हैं। जैसे कि अब ये ए साउंड और आई साउंड को जब हम मिलाते हैं तो ए हो जाता है, ए, से, प्रे, ठीक है। इसी तरह ये जो डिफ्थोंग है ये श्वा से और यू से मिलकर बना है। श्वा का साउंड जो है वो है अ, और यू का साउंड आपको पता है उ। गो, ओ, गो, आपको यहाँ पे साउंड से अंदाजा हो चुका होगा कि ये गो है, यानी अ साउंड एंड यू गो। श्वा से शुरू होता है और ओ पे जो है खत्म होता है गो। तो इसी तरह ये एक दूसरा डिफ्थोंग है, ए आई, यानी ए जो वो है सिंबल और आई सिंबल को मिला के, इन दो वोवल्स को मिला के फिर एक नया साउंड बनता है, दैट इज आई। जैसे कि फाइव में फाइव, फाइन में, ठीक है, फाइन में। और फिर जो नेक्स्ट डिफ्थोंग है वो है आओ, आओ, ए और यू, आओ। जिस तरह यहां पे औ था, ये औ है और ये आओ है, ठीक है। जैसे कि नाव, NAU, इसी तरह नाव। और भी कई इसी तरह के जो है वो अल्फाज हैं, जैसे कि बाव, ठीक है, झुकना, बाव। नेक्स्ट डिफ्थोंग है ओए, क्योंकि ये ओ को जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये ओ का साउंड है और ये आई का साउंड है, तो ये हो जाएगा ओए। जैसे कि बॉय में, ठीक है, बॉय, टॉय, ठीक है। द नेक्स्ट डिफ्थोंग इज, आपको नजर आ रहा है कि आई है और फिर उसके बाद श्व साउंड है, आई, ई और श साउंड अ, ईया। इसे पढ़ेंगे हम ईया। जैसे कि नियर में, ठीक है, नियर, फियर, डर, खौफ, फियर, नियर। तो ये जो डिफ्थोंग है वो इन अल्फाज में इस्तेमाल होता है। दूसरा डिफ्थोंग है एया। अब देखिए, ई साउंड जैसे मैंने आपको बताया था कि एह साउंड जो है वो देता है, और श्व साउंड जो है वो अ साउंड देता है, अ। तो दैट इज एया। जैसे कि हेयर, हेयर, हम उसे हेयर पढ़ते हैं मगर वो हेयर नहीं है, आर जो है वो साइलेंट है, हेयर पढ़ते हैं। आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा कि जो आर है उसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यानी ये जो है प्रोनाउंस नहीं होता, जो ब्रैकेट में लिखा होता है खामोश होता है, तो हम इसको पढ़ते हैं हेयर, हेयर। जो लास्ट डिफ्थोंग है वो है, आपको अंदाजा हो गया होगा कि पहले यू आया है और फिर उसके बाद श्वा साउंड है, तो इसका आवाज, इसकी जो साउंड है वो कुछ इस तरह होगी कि ऊआ, ऊआ, यानी प्योआ, प्योआ, या पुअर, पुअर, गरीब जिसे हम कहते हैं पुअर, पुअर में या प्यो में, ठीक है। अब यहाँ आपको नजर आ रहा है कि पी के बाद यह साउंड है, यह साउंड को हम जे से जो है वो डिनोट करते हैं, फिर उसके बाद यू है और श्वा साउंड है, तो इसको जो है वो पुआ पढ़ते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है वो समझ आ गई होगी फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी की, जो साउंड्स हैं इंग्लिश साउंड्स की, थोड़ी बहुत आपको जो है नो हाउ हो गई होगी। तो आइए नेक्स्ट उस पे हम चलते हैं और देखते हैं कि ये वर्ड्स जो है
ये इनकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है, यहाँ पे आपके एक्टिविटी में दिया हुआ है कि आप इन वर्ड्स के जो है वो मीनिंग्स फाइंड आउट करें और इनकी प्रोनाउंसिएशन भी जो है वो आप सीखें कि किस तरह से दिया हुआ है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इसकी और आपने इसको किस तरह से प्रोनाउंस करना है। अब ये एक लफ्ज़ है इरेडिकेट। इरेडिकेट यानी जड़ से उखाड़ देना, ख़त्म कर देना, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन किस तरह होगी अगर हम इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखें? इरेडिकेट। आप देख रहे हैं कि हमने पहले सबसे पहले आई जो है वो लगाया साउंड, फिर आर कॉन्सोनेंट लगाया, फिर ए साउंड हमने लगाया, ठीक है, ए साउंड, बिग ए, फिर डी, फिर वापस आई, फिर के, फिर हमने जो है इसमें डिफ्थोंग का इस्तेमाल किया है, ए आई का, ए का, ठीक है, जैसे कि प्ले में हमने पढ़ा था, फिर आखिर में टी। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन किस तरह होगी? इरेडिकेट, इरेडिकेट, ठीक है। इसी तरह एम्बिशन, एम्बिशन भी जो है वो बिग ए से जो है वो स्टार्ट हो गई इसकी प्रोनाउंसिएशन, एम बी आई साउंड, ई साउंड, एम बी, फिर लॉन्ग एस, एम्बिशन, यानी इसमें शन हम नहीं पढ़ेंगे कि एम्बिशन, नॉट एम्बिशन, दैट्स एम्बिशन, ठीक है। तो इस वजह से हमने श के बाद जो है वो ना कोई श्वा लगाया है, ना कोई ई का साउंड हमने इसमें जो है वो इंसर्ट किया है, ना ही आई का साउंड इंसर्ट किया है। दैट विल बी प्रोनाउंस्ड एज एम्बिशन। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, इसमें भी लॉन्ग जो है अपना बिग ए साउंड आएगा, एप, ली, एल आई, ठीक है, फिर के, एप्लीकेशन, फिर उसी तरह डिफ्थोंग आएगा इसमें और फिर लॉन्ग एस एंड देन एन, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। इसी तरह एडिक्वेट, ठीक है, बल्कि इसे हम तो एडिक्वेट पढ़ते हैं बट दैट इज प्रोनाउंस एज एडिक्वेट, एडिक्वेट। एडिक्वेट, ये भी लॉन्ग ए से शुरू होगा, सॉरी, ये श्व साउंड से शुरू होगा, डी क्वेट, के डब्ल्यू, फिर श्व साउंड एंड देन टी, एडिक्वेट, ठीक है। एडिक्वेट भी पढ़ते हैं और ये आपको पता है कि अमेरिकन और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में जो है ये काफ़ी वेरिएशन होती है, तो इसको एडिक्वेट भी पढ़ सकते हैं, एडिक्वेट भी पढ़ सकते हैं। इनएविटेबल, ठीक है, इनएविटेबल, इनएविटेबल, हम इसे इस तरह नहीं पढ़ेंगे कि इनएविटेबल, बल्कि इनएविटेबल, इनएविटेबल, ठीक है। एम्बिशन के मानी आपको पता है, इरादे को, अज़म को कहते हैं, एप्लीकेशन दरख्वास्त को कहते हैं या किसी चीज़ पे जब अमल हो। एडुकेट कहते हैं मौजू को, मुनासिब को। इनएविटेबल कहते हैं नागज़ीर को, ठीक है, जो कि लाजमी जिसने होना होता है। डिटेस्ट कहते हैं नफरत को, इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह होगी, डी आई टी ई एस टी, डिटेस्ट, ठीक है। इसकी जो है प्रोनाउंसिएशन इजी है, सिर्फ जो है फर्क इस चीज का है कि हमने डी के बाद आई जो है वो लगाई, डिटेस्ट, इट इज नॉट डेटेस्ट, ठीक है, इट इज डिटेस्ट। दूसरा वर्ड है कंट्रोवर्सी, इसके भी जो है वो दो प्रोनाउंसिएशन है। अमेरिकन इंग्लिश जो है इसको कुछ दूसरी तरह प्रोनाउंस करता है, ब्रिटिश दूसरी तरीके से, बहरहाल दोनों जो है वो सही है। श्वा साउंड आएगा, एन
टी आर, शॉर्ट ओ साउंड, कंट्रो वी, फिर श्वा, फिर एस, फिर आई। ये तो होगी एक प्रोनाउंसिएशन, कंट्रोवर्सी, ठीक है, कंट्रोवर्सी। और दूसरी प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या है? कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी, ठीक है। वो इस तरह कुछ लिखा जाएगा, के शॉर्ट साउंड ऑफ ओ, कॉन ट्र टी आर, फिर श्व साउंड, कंट्रोवर्सी। ठीक है, कंट्रोवर्सी और कंट्रोवर्सी, ठीक है। ये दोनों जो है प्रोनाउंस होते हैं और आपको डिक्शनरी में इन दोनों की जो है प्रोनाउंसिएशन आपको इंशाल्लाह मिलेगी। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेजेडी, ठीक है। ट्रेजेडी के मानी गम के या कोई ऐसा अफसरदा वाकया, ठीक है। ज साउंड आएगा जे का, ट्रेजेडी, ठीक है। इट इज नॉट ट्रेजेडी बल्कि ट्रेजेडी, ट्रेजेडी। नेवरदलेस, फिर भी, ठीक है, जिसके मानी है फिर भी, हाउएवर। नेवरदलेस, नेवर, एन शॉर्ट ई साउंड, व साउंड, फिर श्वा, फिर द साउंड, ठीक है, फिर श्वा, फिर एल, फिर ई, फिर एस। नेवरदलेस, नेवरदलेस, ठीक है। एलिविएट आखिरी वर्ड है हमारा, जिसके मानी है उठाना, ऊपर उठाना, ठीक है। इसकी जो है वो साउंड श्व से शुरू होगी, अलीविएट, अलीविएट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि श्व और एल के बाद जो है वो लॉन्ग ई आया है, ठीक है। हम इसे एलिविएट नहीं कहेंगे, इसे अलीविएट कहेंगे, अलीविएट। फिर वी के बाद शॉर्ट आई है, फिर उसके बाद ए है, ई साउंड, फिर आई, फिर टी। सो दैट इज हाउ द वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड व्हेन यू कंसल्ट द प्रोनाउंसिएशन की और द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। और आपको लाजमी लगा होगा कि वर्ड्स को शायद हम जो है उस तरह प्रोनाउंस नहीं करते जिस तरह नेटिव स्पीकर प्रोनाउंस करते हैं। और नेटिव स्पीकर किस तरह प्रोनाउंस करते हैं वो डिक्शनरी में हमें फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए जो है वो हमें पता चल जाता है। सो दैट वाज द टेक्निक ऑफ प्रोनाउंसिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी। और इस तरह की जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, एग्जैक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, वो आपको फॉरेन डिक्शनरीज में ही अच्छे तरीके से मिलेंगी, यानी जो बाहर से छपी हुई होती हैं या बाहर की जो है वो ऑथर्स ने लिखी होती हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी हो गई, चैम्बर्स की डिक्शनरी हो गई, मैरियम वेबस्टर्स की डिक्शनरी हो गई। इन तमाम डिक्शनरीज में आपको जो है इनकी प्रोनाउंसिएशन की या फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपको हर एंट्री वर्ड के साथ मिलेगी। सो दैट वाज योर प्रोनाउंसिएशन की। Inshallah, we will meet with the next lecture in the next session. Thank you.